नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट जो प्रश्नोत्तरी राजस्थान जो है एग्जाम के लिए चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज भाग 8 शुरू करने जा रहे हैं। और 8 के अंदर भी भाग 8 ए में जो है आपके सामने लेकर आया हूं। और भाग 8 ए का जो टॉपिक है वो है मेवाड़ का गुइल एवं सिसोदिया राजवंश। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ, तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो तस्वीर है मेवाड़ के राजवंश का जो है ये राज चिन्ह है। और इस राज चिन्ह के ऊपर यहाँ पर ये जो मेवाड़ का जो राजवंश है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भगवान सूर्य का मतलब जो है ये चित्र है। और इन मतलब जो है मेवाड़ के जो राजवंश है, इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है, इसीलिए ये भगवान सूर्य भगवान का जो है ये चित्र बनाया गया है। और कहते हैं कि ये जो राज चिन्ह है ना, यहाँ पर इनके लिए ना एक लाइन लिखी होती है मेवाड़ के राजवंश के अंदर। जो दृढ़ रख धर्म को तीर रख करता जो है पंक्ति लिखी गई है, वो जो आपको यहाँ पर इस राज चिन्ह के अंदर देखने को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का जो इतिहास है वो सबसे लंबा इतिहास माना जाता है, इसके टॉपिक बहुत ज्यादा हैं। तो इसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसको मैं 2 भागों के अंदर आपके सामने लेके आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेवाड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। कि मेवाड़ के अंदर जो राजवंश है गुइल राजवंश, उसका संस्थापक कौन है। आपके सामने ऑप्शन 1 आ रहा है कालभोज, ऑप्शन 2 गुइलादित्य, ऑप्शन 3 अलट और ऑप्शन 4 हमीर। आपसे सवाल पूछा गया है मेवाड़ राजवंश का संस्थापक, राजवंश का संस्थापक पूछा है, ना कि आपको साम्राज्य का। याद रखना यहाँ पर ये राजवंश का मतलब जो है पूछा जा रहा संस्थापक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर गुहिलादित्य। गुहिलादित्य जिसने 566 ईस्वी के आसपास, मतलब ये एक आइडिया लगाया जाता है कि 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के अंदर जो है गुहिलादित्य ने गुइल राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ये जो कालभोज है ना, ये कालभोज जो है ना, ये जिसको अपन बप्पा रावल कहते हैं, बप्पा रावल भी कहते हैं इसको, ये बप्पा जो रावल है ये मेवाड़ के अंदर मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है। यह याद रखना भाई, गुइल साम्राज्य का या मेवाड़ साम्राज्य का, गुइल साम्राज्य कह दो या मेवाड़ साम्राज्य कह दो, तो साम्राज्य का जो संस्थापक है वो अपने हैं बप्पा रावल। और वंश का अगर संस्थापक पूछे, राजवंश का संस्थापक पूछे तो गुइलादित्य। तो प्यारे विद्यार्थी, बढ़ते अपन अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने है। सवाल पूछा गया है कि मेवाड़ राजवंश की कुल देवी और कुल देवता है। आपसे सवाल पूछा है कि कुल देवी कौन सी है गुइल राजवंश की और उनके कुल देवता कौन है। तो ऑप्शन 1 बाण माता और कुल देवता दिया विष्णु जी। ऑप्शन 2 आवरी माता, कुल देवता दिया एकलिंग जी। ऑप्शन 3 बाण माता, कुल देवता एकलिंग जी। और ऑप्शन 4 आवरी माता और ऑप्शन दिया आपको विष्णु जी। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर बाण माता और एकलिंग जी। ये मतलब मेवाड़ का जो राजवंश है उनके कुल देवी और कुल देवता। बाण माता तो कुल देवी, ये तो कुल देवी है, और ये जो एकलिंग जी है ये कुल देवता है, कुल देवता है। और कहते हैं कि एकलिंग जी मतलब बोले तो भगवान शिव, एकलिंग जी कहते हैं भगवान शिव को। और ये मतलब मेवाड़ का जो राजवंश है वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मतलब दीवान का मतलब होता है मंत्री के, यानी कि मेवाड़ के राजवंश के जितने भी शासक है उन्होंने कहा कि भाई जो है सत्ता तो हम चला रहे हैं, लेकिन जो मेन जो शासक है वो भगवान शिव है, एकलिंग जी है, हम तो उनके मंत्री हैं, उनकी जो है आज्ञा से हम जो है आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। और इन दोनों का जो आपके मंदिर है बाण माता और एकलिंग जी का जो मंदिर है वो अपने उदयपुर के पास एक जगह पड़ती है नागदा, नागदा के अंदर जो है इनका मंदिर बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सवाल पूछा है कि इतिहासकार मुणोत नेंसी तथा कर्नल टोड ने गुइल राजवंश की कितनी शाखा का उल्लेख किया है। कि इतिहासकार मुणोत नेंसी और कर्नल टोड गुइल राजवंश की राजस्थान के अंदर कितनी शाखाएं बताते हैं। तो ऑप्शन 1 21, ऑप्शन 2 22, ऑप्शन 3 23 और ऑप्शन 4 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर 24। जो शाखाएं हैं वो कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नेंसी ने गुइलों की जो है बताई है।
प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि मेवाड़ रावल जैतर सिंह के समय दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? ये देखो रावल जो है ना, ये इनकी उपाधि है, रावल जो है इनकी उपाधि है। तो रावल जैतर सिंह के समय दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया? प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन संख्या 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 इल्तुतमिश, 3 रजिया और 4 बलबन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच के अंदर जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम था बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध, बुताला का युद्ध होता है दोनों के बीच के अंदर, और इस युद्ध के अंदर मतलब जो है जैतर सिंह विजयी हो जाता है और इल्तुतमिश पराजित हो जाता है। तो इल्तुतमिश जब पराजित हो जाता है तो इल्तुतमिश मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा, इस नागदा के ऊपर आक्रमण करता है और नागदा को मतलब जो है इल्तुतमिश नष्ट कर देता है। तब आगे चल करके ये जो जैतर सिंह है इस नागदा की जगह अपनी जो राजधानी है वो मतलब जो है चित्तौड़ बनवाता है। तो चित्तौड़ जो मतलब जो है गुइल साम्राज्य की राजधानी जो बनी थी तो वो बनी थी अपने किसके समय? जैतर सिंह के समय। उससे पहले मेवाड़ की जो राजधानी थी वो थी अपने कौन सी? नागदा। तो प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने। सवाल 5 पूछा है कि खातौली का युद्ध लड़ा गया, खातौली का युद्ध लड़ा गया, किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन 1 इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच, ऑप्शन 2 महमूद लोदी और सांगा के बीच, ऑप्शन 3 इब्राहिम लोदी कुंभा के बीच में, महमूद लोदी और कुंभा के बीच में, तो ऑप्शन 4 महमूद लोदी और कुंभा के बीच में। इनमें से जो सही आंसर है वो है 1 नंबर इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में खातौली का युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध के अंदर सांगा जो है सांगा जो है वो विजयी होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? कि मेवाड़ का जो है भीष्म पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 लाखा, ऑप्शन 2 चुंडा, ऑप्शन 3 राइमल, ऑप्शन 4 जगमाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 चुंडा जो है उसको मेवाड़ का मतलब जो है भीष्म पितामह कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं कि चुंडा के पिताजी थे लाखा, तो लाखा की जो शादी है वो मारवाड़ के राजकुमारी थी हंसाबाई, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ मतलब जो है लाखा की शादी होती है। क्योंकि पहले क्या हुआ कि मारवाड़, यहाँ पर मारवाड़ का शासक तो था ना, वो था अपने चूड़ा, और चूड़ा का बेटा था रणमल, और रणमल की बहन थी हंसाबाई। तो हंसाबाई की शादी का जो है नारियल जो है वो पहले भेजा गया था चुंडा के पास, लेकिन ये उस समय चुंडा वहां था नहीं, तो ये जो नारियल जो है वो पंडित जी ले जा करके लाखा को दे दिया, और लाखा ने दे दिया। तो यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि भाई हंसाबाई का जो राजकुमार होगा उसको मेवाड़ का मतलब जो है शासक बनाना पड़ेगा। इसलिए बड़ा बेटा तो चुंडा था, चुंडा को जब इस बात का पता चला तो लाखा भाई हंसाबाई जो है शादी लाखा के साथ होती है, लेकिन जब शर्त का पता चला तो चुंडा ने मतलब अपने पिताजी की खातिर मतलब खुशी की खातिर अपना जो मेवाड़ साम्राज्य हमेशा हमेशा लिए त्याग दिया, तो उसलिए इसको चुंडा को जो है ये मेवाड़ का जो है भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म मतलब होता है कठिन प्रतिज्ञा करना, जैसे महाभारत के अंदर जो है भीष्म जो पितामह थे जो देवदत्त थे, और उन्होंने अपने पिताजी खुशी की खातिर चुंडा की तरह अपने जो है उनको दूसरी शादी करने के लिए हाँ भर दिया, और उनके जो है बेटे को जो है महाभारत जो हस्तिनापुर का राजा बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की, तो उनको भीष्म पितामह के नाम से फेमस करवाया गया था। वैसे वैसे मेवाड़ के अंदर भी जो है चुंडा को मतलब अपने पिताजी खुशी खातिर हंसाबाई के जो राजकुमार था वहां को उसको शासक बनाया गया था, और चुंडा ने अपना साम्राज्य त्याग दिया था, इसलिए चुंडा को मेवाड़ का जो है भीष्म पितामह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 7, गुजरात शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर किस वर्ष हमला किया? सवाल पूछा है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह, ये गुजरात का शासक है बहादुर शाह जफर नहीं है। बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किस वर्ष पर हमला किया था? ऑप्शन 1 1530, ऑप्शन 2 1532, ऑप्शन 3 1533 और ऑप्शन 4 1535। याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1533 ईस्वी। बहादुर शाह जो है गुजरात के ऊपर गुजरात शासक बहादुर शाह जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। प्यारे विद्यार्थियों बहादुर शाह चित्तौड़ के ऊपर 2 बार आक्रमण करता है। प्रथम बार तो करता है, फर्स्ट टाइम तो करता है 1533 को,
और सेकेंड टाइम आक्रमण करता है ये 1534 को। 1533 को जब आक्रमण किया बहादुर शाह ने, तो इस समय सांगा की जो रानी थी कर्मावती, कर्मावती बहादुर शाह के साथ संधि करती है और संधि करके बहादुर शाह को रणथंभौर का किला जो है बहादुर शाह को दे देती है। लेकिन ये लालची बहादुर शाह वापस एक साल बाद 1534 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है और इस समय चित्तौड़ किले के अंदर रानी कर्मावती के नेतृत्व के अंदर मतलब जो है राजपूती महिलाओं द्वारा जोर किया गया और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरी किया गया और 1534 के अंदर ये भाई साहब चित्तौड़ का अपने दूसरा शाखा होता है। तो आपने ये सवाल पूछा है कि चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कब किया था, तो याद रखना चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण 1533 में किया था पहली बार, सेकेंड बार 1534 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1533। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन सी किताब है जो कुंभा द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन 1 संगीत राज, ऑप्शन 2 संगीत मीमांसा, ऑप्शन 3 सूड प्रबंध, ऑप्शन 4 कला निधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर कला निधि। ये सांगा द्वारा नहीं लिखी गई, सॉरी कुंभा द्वारा नहीं लिखी गई किताब है। ये बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रत्तीसार, कामराज रत्तीसार और भी मतलब जो है बहुत सारी किताबें हैं जो कुंभा द्वारा रचित की गई है। लेकिन कला निधि जो किताब है ये कुंभा द्वारा नहीं है। ये मतलब कुंभा के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था गोविंद, गोविंद ने जो है इस किताब की जो है रचना की थी। तो ये बाकी जो है 3 किताबें जो है कुंभा की है, ये कला निधि जो कुंभा की नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने आया है। सवाल पूछा है कि राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी, मतलब राणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, उसके अंदर वो किस में मतलब जो है फेमस था। तो ऑप्शन 1 जंतर, ऑप्शन 2 वीणा, ऑप्शन 3 नगाड़ा, ऑप्शन 4 सितार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वीणा। वीणा जो वाद्य यंत्र है ये मतलब जो है कुंभा बजाता था। कुंभा संगीत का बहुत अच्छा मतलब जो है व्यक्ति था और इसका जो संगीत गुरु था कुंभा का संगीत गुरु था सारंग व्यास। सारंग व्यास ने मतलब जो है संगीत की शिक्षा जो है कुंभा ने ली थी। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन संख्या जो है 10 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई है, राज्य की बात की है यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 मालवा और मारवाड़, ऑप्शन 2 गुजरात और मारवाड़, ऑप्शन 3 मालवा और गुजरात और ऑप्शन 4 गुजरात और आमेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे मित्रों वो है 3 नंबर और ये है अपने मालवा और गुजरात के बीच के अंदर जो है चंपानेर की संधि होती है। चंपानेर जो है ना मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है, एमपी के अंदर जगह पड़ती है, जहां पर 1456 के अंदर 1456 के अंदर मालवा का तो साथ सकता अपने महमूद खिलजी, ये महमूद खिलजी फर्स्ट था, खिलजी फर्स्ट। और गुजरात का शासक था वही अपने कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के बीच के अंदर कुतुबुद्दीन शाह, तो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच के अंदर चंपानेर की संधि होती है और ये मतलब जो है ये दोनों संधि करते हैं मेवाड़ के शासक सांगा के खिलाफ। तो सांगा हाँ, ये जो महमूद खिलजी है और ये जो अपने जो है कुतुबुद्दीन शाह, ये दोनों के दोनों संधि करते हैं अपने शासक था भाई कुंभा, और कुंभा के विरुद्ध जो है ये दोनों मतलब जो है चंपानेर की संधि करते हैं 1456 के अंदर। महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों के बीच में कुंभा के खिलाफ जो है चंपानेर की संधि होती है। तो मालवा और गुजरात जो राज्य है वो बिल्कुल ही सही ऑप्शन के अंदर बैठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल संख्या 11 आपके सामने है। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था। यहाँ पर सवाल पूछा है कि राणा सांगा कौन से युद्ध के अंदर बाबर की सेना को पराजित करता है। ऑप्शन 1 बयाना, ऑप्शन 2 खानवा, ऑप्शन 3 खातौली और ऑप्शन 4 बांडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बयाना। बयाना भरतपुर के अंदर जगह पड़ती है और यहाँ पर कहते हैं कि भरतपुर के अंदर 16 फरवरी 1527 के अंदर 16 फरवरी 1527 बाबर
और सांगा की सेना के बीच के अंदर छोटी सी मुठभेड़ होती है, जिसके अंदर बाबर की सेना जो है वो पराजित हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने है, मेवाड़ राजवंश में पितृहंता शासक कौन था? कि मेवाड़ राजवंश के अंदर कौन व्यक्ति था जिसने अपने पिताजी की हत्या करके मेवाड़ की सत्ता हत्या ली थी? ऑप्शन 1 कुंभा, ऑप्शन 2 रायमल, ऑप्शन 3 उद्दा, ऑप्शन 4 जगमाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर उद्दा। उद्दा जो है, ये उद्दा का जो पिता था अपने कौन, राणा कुंभा। तो इस कुंभा की हत्या करके उद्दा मेवाड़ का शासक बनता है, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का जो है पितृहंता शासक कहा जाता है। और कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और उद्दा की लास्ट के अंदर जब सत्ता से उद्दा को निकाल दिया जाता है तो उद्दा की बिजली गिरने से उद्दा की जो है मृत्यु होती है, ध्यान रखना भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने है, और सवाल पूछा है एस संगत क्या है, यानी कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक एस संगत है, गलत है, वो कौन सा है? तो एक साइड में आपको शासक दिया, दूसरी साइड में उसकी उपाधियां दी गई है। तो सबसे पहले पूछा है कुंभा, कुंभा जो है अभिनव भट्टाचार्य। तो बिल्कुल सही बात है, कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, क्योंकि कुंभा संगीत के क्षेत्र के अंदर बहुत ही फेमस था, एक्सपर्ट था, तो इसको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 हमीर, हमीर को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान, तो ये भी बिल्कुल सही है। सांगा, सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष, बिल्कुल सही बात है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, और 80 घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। भग्नावशेष का मतलब होता है कि सांगा ने प्रत्येक युद्ध के अंदर अपने शरीर का कोई ना कोई जो हिस्सा हमेशा हमेशा ले खोया, कभी आंख खोई है, कभी कान खोया, कभी हाथ, कभी अंगुली, मगर जो मतलब कुछ ना कुछ जो है इसने खोया है। ऑप्शन 4 जेमल और उड़ना राजकुमार, तो ये गलत है, क्योंकि उड़ना जो राजकुमार है वो है अपने पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ना कि जेमल को। तो ये मतलब जो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल ही सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? डेट पूछिए, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन 1 1337, ऑप्शन 2 1437, ऑप्शन 3 47, और ऑप्शन 4 1537। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है, और सारंगपुर जगह पड़ती है एमपी के अंदर। और ये जो युद्ध है वो मतलब जो है मेवाड़ का जो शासक था वो था राणा कुंभा, और वर्सेज अपने मालवा का जो सुल्तान था वो था अपने महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच के अंदर सारंगपुर का युद्ध होता है। और इस युद्ध का जो मेन कारण यही था कि कुंभा के जो पिता थे मोकल के हत्यारा थे चाचा मेरा और मेपा पंवार, ये महमूद खिलजी की शरण में थे। तब कुंभा ने खिलजी को संदेश भेजा कि भी इन जो मेरे पिता के जो हत्यारे उनको वापस मेरे को रिटर्न करो, तो इन्होंने मना कर दिया। तब जाकर के इनके बीच में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसके अंदर ये कुंभा मतलब जो इस युद्ध के अंदर जो है विजयी हो जाता है। और कुंभा जब इस युद्ध के अंदर विजयी होता है तो सारंगपुर जगह पड़ती है एमपी के अंदर। इस युद्ध को कहते हैं मालवा, क्योंकि मालवा क्षेत्र में, तो मालवा विजय भी कहा जाता है इस युद्ध को। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अपने विजय स्तंभ का जो है निर्माण करवाता है। तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 15 ये कह रहा है कि हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक है, ध्यान रखना। हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक से कर वसूला था? कि भाई उस रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस राजा से जो है टैक्स वसूल करता है? ऑप्शन 1 जेतर सिंह, 2 तेज सिंह, 3 समर सिंह, और 4 रतन सिंह। तो हमीरदेव चौहान जब रणथंभौर का शासक था, मेवाड़ के जब आक्रमण किया, वहां से टैक्स लिया, तो उस समय जो शासक था वो था 3 नंबर ऑप्शन समर सिंह, वहां का शासक था। समर सिंह को पराजित करके हमीरदेव चौहान जो है टैक्स वसूल करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और सवाल संख्या 16 आपके सामने है, निम्न में से किस शासक का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से संपन्न काल माना जाता है या संपन्न काल था? तो ऑप्शन 1 हमीर, ऑप्शन 2 कुंभा, ऑप्शन 3 लाखा, ऑप्शन 4 मोकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर राणा लाखा। राणा लाखा के काल के अंदर कहते हैं कि दोस्तों उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है जावर, और जावर के अंदर अपने चांदी की एक खान निकल के आती है, और चांदी की खान निकल के आने के कारण लाखा के समय
जो आर्थिक जो दृष्टि थी लाखा की, जो आर्थिक स्थिति उस मतलब अच्छी हो जाती है, तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो काल है वो राणा लाखा का काल कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 17 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि आवड़ बावड़ की संधि कब हुई। सवाल पूछा है कि आवड़ बावड़ की संधि कब हुई। ऑप्शन 1 1453, ऑप्शन 2 1452, सॉरी ऑप्शन 1 1451, ऑप्शन 2 1452, ऑप्शन 3 1453, ऑप्शन 4 1454। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपने 1453। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1453 के अंदर औड़ बावड़ की संधि होती है, और ये संधि होती है मेवाड़ का जो राणा था कुंभा, और मारवाड़ का जो शासक था भाई, मेवाड़ का तो कुंभा था और मारवाड़ का शासक था राव जोधा। इन दोनों के बीच के अंदर 1453 के अंदर औड़ बावड़ की संधि होती है, और मेन जो संधि कराने वाली जो महिला थी वो थी अपने हंसाबाई। हंसाबाई की मध्यस्थता से आवड़ बावड़ की संधि कुंभा और जोधा के बीच में होती है, और इन दोनों के बीच में संधि होने के कारण मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का जो केंद्र है वो सोजत मान लिया गया था। सोजत से इधर की तरफ मतलब जो है मारवाड़, और उधर की तरफ जो है वो मेवाड़ का जो है इलाका था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या जो है 18 आपके सामने है। सवाल पूछा है निम्न में से किस शासक के समय मेवाड़ साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ है, सॉरी विस्तार हुआ है। निम्न में से किस शासक के समय मेवाड़ साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ऑप्शन 1 बप्पा रावल, ऑप्शन 2 अल्लट, ऑप्शन 3 तेज सिंह, और ऑप्शन 4 समर सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अल्लट। अल्लट के समय मेवाड़ साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार होता है। और कहते हैं कि अल्लट जो है, ये अल्लट जिसको अपन आलू रावल भी कहते हैं, आलू रावल, कहते हैं कि अल्लट जो है ना, अल्लट ने विदेश की एक विदेशी जाति थी हूण। हूण जाति की राजकुमारी थी हरिया देवी। हरिया देवी से शादी करता है, और हूण जाति से मतलब जो है अल्लट को सैनिक सहायता मिलती है, और सैनिक सहायता मिलने के कारण अल्लट जो है वो अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि मेवाड़ राजवंश में रावल शाखा का अंतिम और राणा शाखा का प्रथम शासक कौन है। रावल और राणा ये उपाधियां हैं, टाइटल है मेवाड़ के राजवंश का। तो रावल शाखा का तो अंतिम शासक पूछा है, और राणा शाखा का पहला शासक पूछा है। तो ऑप्शन 1 हमीर रतन सिंह, ऑप्शन 2 रतन सिंह हमीर, ऑप्शन 3 गोहिल हमीर, ऑप्शन 4 बप्पा रावल हमीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर रतन सिंह और हमीर। रतन सिंह ये तो रावल शाखा का तो है अंतिम शासक, और हमीर राणा शाखा का जो है प्रथम शासक कहलाता है। ये राणा शाखा का संस्थापक भी कहलाता है, और इसने मेवाड़ के अंदर जो है राणा वंश की क्या की थी स्थापना। तो रावल रतन सिंह ये अंतिम शासक था। 1303 के अंदर चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। रावल रतन सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद तुर्कों का शासन हो जाता है, फिर सोनगरा चौहानों का हो जाता है, और वहां पर बाद में सिसोदिया, ये सिसोदा एक जागीर पड़ती थी, सिसोदा उदयपुर के पास में। वहां से ये हमीर आता है, और हमीर आकर के वहां पर सोनगरा चौहानों को पराजित करता है, और पराजित करके वापस वहां पर जो है अपने वंश की स्थापना करता है, अपने साम्राज्य मतलब जो है वापस स्थापित करता है। तो ये वहां सिसोदा से आया, और आकर के इसने राणा शाखा की शुरुआत की थी। रावल शाखा का अंतिम शासक जो है वो रतन सिंह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने है। परमार शासक भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। सवाल पूछा है कि परमार शासक भोज, ये परमार शासक भोज है वो मालवा से थे, और चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाता है, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। ऑप्शन 1 बप्पा रावल, ऑप्शन 2 तेज सिंह, ऑप्शन 3 शक्ति सिंह, ऑप्शन 4 समर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 शक्ति सिंह जो है उस समय मेवाड़ का शासक था, और वहां पर शक्ति सिंह के समय परमार शासक भोज चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेता है, और अधिकार करने के पश्चात वहां पर भगवान शिव का त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाता है। और कहते हैं कि आगे चल करके जब राणा लाखा का बेटा मोकल जब शासक बनता है, तो मोकल इस मंदिर का वापस पुनर्निर्माण करवाता है, और पुनर्निर्माण करवा करके इस मंदिर का नाम रखता है समिदेश्वर मंदिर।
समिदेश्वर मंदिर। तो समिदेश्वर मंदिर जो नाम रखा है वो मोकल ने रखा था, और ये मंदिर जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 21 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस माह में हुआ है। यहाँ पर महीने के नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 जनवरी, ऑप्शन 2 जून, ऑप्शन 3 अगस्त और ऑप्शन 4 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। अगस्त के अंदर जो है चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, शाखा मतलब होता है केसरिया और जौहर। केसरिया राजपूती वीर पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि के अंदर लड़ते वीर गति को प्राप्त होना, और जौहर राजपूती महिलाओं द्वारा अपने स्वामित्व की रक्षा की खातिर अग्नि स्नान करना जौहर कहलाता था। जब ये दोनों हो जाए तो उसको शाखा कहते हैं। तो प्रथम शाखा किस माह हुआ है, तो अगस्त के अंदर हुआ है। और इस समय कहते हैं कि जो है चित्तौड़ का जो शासक था वो रावल रतन सिंह था, रतन सिंह, और दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में रावल रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है, और इनकी जो रानी थी पद्मनी, इसके नेतृत्व में महिलाओं द्वारा जोर किया जाता है, और ये भाई साहब चित्तौड़ का शाखा होता है। अगस्त के अंदर जो है शाखा होता है 26 अगस्त 1303 को, 26 अगस्त 1303 को। जनवरी मतलब जो है 28 जनवरी जो है उस समय 28 जनवरी 1303 को, तो मतलब जो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होता है, चित्तौड़ दुर्ग पर आकर घेरा डालता है। 7 महीने घेरा डालने के पश्चात 26 अगस्त 1303 को जो है चित्तौड़ का शाखा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 22 सवाल पूछा है असुमेलित है। असुमेलित मतलब युद्ध दिया है और उसके बाद में सन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सी गलत है। सवाल पूछा है बदनौर का युद्ध जो है 1457, बिल्कुल सही है। बदनौर जगह पड़ती है भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर, मांडलगढ़ के पास के अंदर, और ये बदनौर का जो युद्ध है वो 1457 के अंदर हुआ था। और मार अपने मेवाड़ का तो था राणा कुंभा, और वर्सेज इनके जो है मालवा का शासक महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, और ये गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के बीच ये दोनों की संयुक्त सेना थी, और सामने था कुंभा। इस युद्ध के अंदर कुंभा क्या कर जाता है, जीत जाता है। तो बदनौर की 1457 बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल पूछा खातौली का युद्ध 1517, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। खातौली का युद्ध जो है 1517 के अंदर हुआ था, और ये खातौली जगह पड़ती है अपने बूंदी में, बूंदी में जगह पड़ती है। और ये हुआ था, मेवाड़ का शासक तो था सांगा, और दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच के अंदर युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंदर सांगा विजयी होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता। तो 1517 बिल्कुल सही है। फिर 3 नंबर है बांडी का युद्ध 1518, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, और इस युद्ध में भी सांगा क्या कर जाता है, जीत जाता है। बांडी जगह पड़ती है धौलपुर के अंदर, धौलपुर में जगह पड़ती है। और तीसरा है जीलवाड़ा का युद्ध 1440, तो ये गलत है, 1440 नहीं है। जीलवाड़ा का युद्ध होता है 1433 ईस्वी के अंदर, और इस समय मेवाड़ का जो शासक था वो राणा लाखा का बेटा था मोकल, मोकल ये या मेवाड़ का शासक था मोकल। वर्सेज जो है गुजरात का शासक था अहमद शाह, अहमद शाह। इन दोनों के मध्य मतलब युद्ध होता है, जिस युद्ध के अंदर मोकल को जो है धोखे से इसके मोकल के जो सगे संबंध थे, चाचा मेरा मैं पापावा, ये इसकी हत्या कर देते हैं। तब मोकल की रानी जो है सौभाग्यवती जो है वो इस युद्ध के अंदर जो है भाग लेती है, और जो है युद्ध का नेतृत्व करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 23 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि असंगत क्या है। तो असंगत मतलब पूछा है शासक और उस शासक के समय आक्रमण करने वाला सुल्तान। सुल्तान पूछा है कौन सा सुल्तान ने आक्रमण किया है। तो ऑप्शन 1 जेतर सिंह। जेतर सिंह के समय दिल्ली के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद जेतर सिंह के समय आक्रमण करता है, और जेतर सिंह के समय इसके पहले भी आक्रमण होता है जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और नसरुद्दीन मोहम्मद ये दोनों जेतर सिंह के समय आक्रमण करते हैं। ऑप्शन 2 तेज सिंह। तेज सिंह के समय बलबन ने आक्रमण किया था, तो बिल्कुल सही बात है, बलबन आक्रमण करता है। ऑप्शन 3 रतन सिंह जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तो ये भाई गलत है, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। और ऑप्शन 4 अमीर मोहम्मद बिन तुगलक, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी मतलब बिल्कुल सही है। अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच के अंदर
अपने जो है एक युद्ध होता है जिसका नाम था सिंगोली का युद्ध। सिंगोली जगह पड़ती है मेवाड़ के अंदर, वहां पर सिंगोली का युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो जाता है, हमीर इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। तो ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, वो रहेगा 3 नंबर। रतन सिंह जो है जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण नहीं करता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी या वास्तुकार कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन 1 जेता, ऑप्शन 2 मंडन, ऑप्शन 3 गोविंद और ऑप्शन 4 नाथा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मंडन। मंडन जो है वास्तुकार था, शिल्पी था, और इसने मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है पूरी देख रेख की थी। तो वास्तुकार शिल्पी जो है कुंभलगढ़ का ये मंडन था। मंडन मतलब स्थापत्यकार भी था और मंडन साहित्यकार भी था। मंडन की किताबें हैं 3-4, बहुत कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक तो है वास्तुसार, राजवल्लभ, वास्तुसार, राजवल्लभ, और बाकी जो किताबें हैं वो मतलब जो है उसके पीछे जो है मंडन नाम लिखा होता है, तो वैसे ही पता चल जाता है कि मंडन की किताब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 25 जो है आज अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। राजस्थान सॉरी निम्न में से किस शासक को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक पूछा है, तो ऑप्शन 1 उदा, ऑप्शन 2 रायमल, ऑप्शन 3 कुंभा, ऑप्शन 4 सांगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर कुंभा। कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, और कुंभा के बारे में कहा जाता है कि अपनी एक पुस्तक है वीर विनोद, और वीर विनोद पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक है श्यामल दास। श्यामल दास, वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामल दास ये कहता है कि मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में 84 जो किले हैं उनमें से 32 जो किले हैं वो राणा कुंभा ने जो है बनवाए हैं, इसलिए राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जो है जनक कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी थी, मेवाड़ जो राजवंश लेकर आए हैं वो भाग 8A, और कल जो है अपन पढ़ेंगे 8-2, जो इससे आगे के जो शासक है उनसे सवाल लेके आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आशा करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप अच्छे अंक लेकर आए। और इस चैनल को, ये चैनल आपका है मेरा नहीं है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। सब्सक्राइब करना भी है और दूसरों से भी करवाना है और इस चैनल को आगे बढ़ाना है। और मैं साफ कहता हूँ ये चैनल आपका है मेरा नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, बाकी अपन कल मिलते हैं।